Hello students, welcome to Ganit classes. We are doing chapter 5 number play. If you want to see previous chapter 3 and 4, you can go through previous videos. Okay, so we are starting number play. What remains? We are on page number 121. ठीक है, इससे पिछले वाला आप कंटेंट पिछले वीडियोस में देख सकते हो. What remains? Find a number that has a remainder of 3. जिसका रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 3 आ जाए when divided by 5. देखो अब यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या दिया है. What is remainder? रिमाइंडर इज 3 when divided. डिवाइजर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 5. ये देखो यही इसमें लिखा है find a number that has a remainder 3 divided by 5. write more such number. ठीक है, तो हमने और नंबर भी ऐसे ढूंढने हैं, राइट क्योंकि बच्चे ये स्टेटमेंट ऐसी है यू कैन गेट सच क्वेश्चंस इन एग्जाम. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग. इट्स नॉट एक्टिविटी बेस्ड, दिस वी हैव टू सॉल्व. देखो इससे पहले जब हम वेरीफाई करते थे छोटी क्लासेस में, लाइक कोई भी नंबर है जिसको हम डिवाइड करते थे और रिमाइंडर जो आता था और यहाँ पे होता था क्वोशंट, तो हमारा नंबर क्या बन जाता था. वी राइट नंबर लाइक दिस 5 इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 3. 5 क्या है डिवाइजर. यही हमारा रूल था ना, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज अवर नंबर. ये हमारा जो है जस्टिफाई हम इसको करते थे, वेरीफाई करते थे. ठीक है, तो ये नंबर हो गया. तो हम क्यू की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, बट इसमें ध्यान रखना आपको 5 से डिवाइड करना. जब भी 5 से डिवाइड करना है तो हमारा जो आंसर नंबर का 5 से बिगर होना चाहिए. लाइक हमने पुट किया q इज इक्वल टू 0, तो हमारा नंबर क्या बन रहा है 5 इंटू 0 प्लस 3. इज इट पॉसिबल कि हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे? तो इसको हम क्या कर देंगे, वी विल रिजेक्ट इट. तो इसको हम कर देंगे रिजेक्टिंग. अब अगला नंबर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, q इज इक्वल टू 1. तो अब हमारा नंबर क्या बन रहा है 5 इंटू 1 प्लस 3. 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8. ठीक है, 8 5 से बड़ा है, वी कैन टेक 8. ठीक है, अब q इज इक्वल टू 2, तो हमारा नंबर क्या बन रहा है 5 इंटू 2 प्लस 3. 10 प्लस 3 13. यस, 13 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. अब तो सारे आपके बिगर ही आएंगे, बट आपने 0 वाला याद रखना है. इस नंबर को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम इसको 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, इट इज़ लेसर देन 5. नेक्स्ट आ जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 3. 15 प्लस 3 इट इज़ 18. सो आपकी ये सीरीज़ बन जाएगी 8 13 18. देखो 5 का गैप आ रहा है, तो आपके ऐसे नेक्स्ट नंबर भी आ जाएंगे. So this was our question at what remains, page number 121. पेज नंबर पे ये क्वेश्चन है what remains. ठीक है, ये हमने कर लिया. Now we are starting figure it out, पेज नंबर 122. बच्चे पेज नंबर 122 पे आपका जो फिगर इट आउट है इसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं. What he says, the sum of 4 consecutive आपको बताया था वो नंबर जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं. ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. सो दिस क्वेश्चन वी आर डूइंग द सम ऑफ 4 consecutive numbers इज 34. व्हाट आर दीज नंबर्स. ठीक है, consecutive मीन्स continuously. लेट फर्स्ट नंबर बी x. तो सेकंड क्या होगा, इसके नेक्स्ट क्या नंबर होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट आ जाएगा. ठीक है, और थर्ड क्या ऐड कैसे आएगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, x प्लस 1 प्लस 1. तो क्या बन गया x प्लस 2. और फोर्थ नंबर इज इसी नंबर में नेक्स्ट में फिर से 1 ऐड कर देंगे, x प्लस 3. तो आपके चारों नंबर आ गए. कौन कौन से एज्यूम किए हमने, x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x प्लस 3. यही थे ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 1 1 का गैप होता है. ठीक है, sum of 4 consecutive number is 34. So according to question what he says, ATQ means according to question चारों नंबर का सम, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर
प्लस थर्ड नंबर प्लस फोर्थ नंबर इज इक्वल टू हाउ मच 34. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे. x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो हम इसको पास पास लिख लेते हैं चारों x को. ठीक है, प्लस अब जो नंबर्स हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6. ठीक है, तो x x x 4 टाइम है, तो इट इज 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 34. हेयर वी विल कीप ऑन राइटिंग or 6 will go that side. 34 minus 6, 4x equal to 28. So x equal to 28 by 4 कैंसिल होके आ जाएगा 7. तो हमारे नंबर्स क्या बन गए? फर्स्ट नंबर क्या था? x. x क्या हो गया? 7. 7 प्लस नेक्स्ट क्या होता है? 8. 8 से नेक्स्ट क्या होता है? 9. 9 से नेक्स्ट क्या होता है? 10. तो ये हमारे नंबर बन गए. आप इनको ऐड भी करके चाहे देख लो. 7 प्लस 8 15, 15 एंड 9 24, 24 एंड 10 आ गया 34. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. तो ये आपके चारों नंबर आ गए. राइट, सो दिस वी हैव डन पेज नंबर 122. फिगर इट आउट. क्वेश्चन 1. नाउ सेकेंड क्वेश्चन ही सेज सपोज p इज द ग्रेटेस्ट ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर. अब हमारे पास 5 नंबर हैं. ठीक है, 5 नंबर हैं. p जो है ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा. ग्रेटेस्ट नंबर इज p. डिस्क्राइब द अदर 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ p. अब p से हमने सबसे बड़ा p है, तो p से पीछे जाना है. ठीक है, अब p से एक स्टेप पीछे जाएंगे. हम नेक्स्ट के लिए +1 करते थे और बैकवर्ड जाने के लिए p-1. एक और पीछे जाना है p-2. नेक्स्ट एक और पीछे जाना है p-3, p-4. नंबर्स आर, अगर हम इसको ऑर्डर में लिखना चाहें, सबसे पहले हम छोटा नंबर लिखेंगे p-4, देन p-3, p-2, p-1, p इन ऑर्डर. तो हमने किस में लिखा है? ये ऑर्डर में. राइट, कैसे माइनस माइनस किया? बिकॉज p जो है वो ग्रेटेस्ट है, सबसे बड़ा है, तो उससे एक पीछे स्टेप जाएगा. तो -1, फिर एक और -1, -1, -2, एक और गया -3, -4. तो ये हमारे नंबर आ गए. ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट ही सेज, For each statement below, determine whether it is always true. देखो इसमें कैटेगरी क्या दी है? Always true, sometime true और never true. हमने 3 कैटेगरी में आंसर देना. ये सीधा ट्रू फॉल्स नहीं है. क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? Always true, sometime true, कई बार ट्रू है, या never true. Explain your answer. मेंशन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल एज अप्रोप्रिएट. तो हम इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और हमें अपना आंसर एक्सप्लेन करना है. जस्टिफाई योर क्लेम बाय अलजेब्रा. ठीक है, हम अलजेब्रा को भी यूज़ कर सकते हैं. राइट, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? सम ऑफ 2 इवन नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, अब इवन नंबर कैसे होते हैं? इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है. पहले हम एग्जाम्पल कर लेते हैं. जैसे कोई इवन नंबर इसमें अगर हम ले लें, कोई भी इवन नंबर हमने ले लिया 2. एग्जाम्पल हमने ले ली 2 + 4 इज 6. ठीक है, अब 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. इट इज राइट. बट अब आप एक और ले लो जो 2 के मल्टीपल हैं. जैसे हमने ले लिया 2 + 8. 2 + 8 क्या है? 10. इट इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6. 3 का पूछा है ना हमसे. ये देखो मल्टीपल ऑफ 3. इट्स नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो अब इस केस में तो यस आ रहा था, इसमें केस, तो इसका मतलब दिस इज समटाइम्स ट्रू. ये हमेशा ट्रू नहीं है, इट इज समटाइम्स ट्रू. ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका. समटाइम्स ट्रू मतलब एक बार ट्रू हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, तो वी राइट इट समटाइम्स ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9. नाउ ही सेज कि कोई नंबर है जो 18 पे डिविजिबल नहीं होता, वो 9 पे भी नहीं होता. ठीक है,
तो इसको अब हम लेंगे, जैसे हमने ले लिया 27 इज नॉट डिविजिबल बाय 18 बट 27 इज डिविजिबल बाय 27 आता है 9 के टेबल पे, 9 3 ज़ा 27, तो एक केस तो हो गया ये, ठीक है। अब हम कोई और नंबर लेते हैं 10 10 is not divisible by 18 also 10 is not divisible by 9। तो इसका मतलब एक बार तो ये इसने कर दिया, एक बार तो 27 18 पे हो रहा है, फिर 27 9 पे, 27 नॉट डिविजिबल बाय 18 बट 9 पे है, बट एक 10 ऐसा नंबर है जो ना 18 पे है तो 9 पे है, तो दिस इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ समटाइम्स ट्रू। तो सेकंड का भी क्या आ गया, समटाइम्स ट्रू, एक बार ट्रू हो गया एक बार नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, the two number are not divisible by 6 and their sum is not divisible by 6। अब कोई दो नंबर ऐसे सोचो जो 6 पे डिविजिबल नहीं है, तो उनका सम भी 6 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में 5 and 7। 5 और 7 दोनों डिविजिबल पे नहीं है, 6 पे, आर नॉट डिविजिबल बाय 6, बट इनका सम ले लो 5 + 7 12, 12 तो 6 पे डिवाइड होता है, इज डिविजिबल बाय 6। एक तो एग्जाम्पल ये होगी। अब दो कोई और नंबर ले लो, जैसे कि हमने ले लिए 2 and 3, 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 आर नॉट डिविजिबल बाय 6 और इनका सम ले लो 2 + 3 5, 5 is also not divisible by 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, समटाइम्स ट्रू। तो इसमें जब भी आपका हाफ हाफ आ रहा है, एक बार ट्रू हो रहा है एक बार नहीं आ रहा है, सीधे ट्रू फॉल्स नहीं है, हमें इन 3 ऑप्शन में आंसर देना है। क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लो, व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन, समटाइम्स ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रूज एंड नेवर ट्रू, ठीक है। तो 3 हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ अ नंबर, सम ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 6 एंड अ मल्टीपल ऑफ 9 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। कह रहा है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 6 एंड मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब जो 6 के टेबल में आ रहे हैं, और इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। 6 का मल्टीपल हो गया, चलो हमने 6 ही ले लिया, 6 का पहला नंबर। मल्टीपल ऑफ 9 को हमने 9 ले लिया और इनका सम ले लिया, सम बोला ना लेने को, सम ले लिया 15। 15 3 पे डिवाइड हो रहा है, यस, इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। इसमें आप कोई भी नंबर ले लो, इट विल ऑलवेज बी ट्रू। आप कोई और नंबर ले लो, 6 का एक टेबल पे हम आगे चले जाते हैं, हम ले लेते हैं 12, 9 3 ज़ा ले लेते हैं 27, 39, यस, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3। 39 भी 3 पे होता है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे, क्योंकि 6 का जो भी मल्टीपल होगा 6p की फॉर्म में होगा, 9 का मल्टीपल 9q की फॉर्म में होगा। अगर हम इनसे कॉमन लें तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 2p + 3q, जब कॉमन 3 आ रहा है तो ये 3 पे डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। सो इट्स अ यस, इट इज़ ऑलवेज ट्रू। आप जितनी मर्जी एग्जांपल ले लो, ये हमेशा ट्रू ही होगा कि अगर एक 6 का मल्टीपल है, एक 9 का मल्टीपल है, उनको ऐड करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल होगा ही होगा, राइट। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ही सेज the sum of a multiple of 6 and a multiple of 3 is a multiple of 9। अब हमने 6 का मल्टीपल ले लिया, चलो हमने 6 ही ले लिया, और 3 का मल्टीपल हमने 3 ले लिया, 9 हो गया, यस, अ मल्टीपल ऑफ 9। अब कोई और मल्टीपल ले लो, जैसे हमने 6 का मल्टीपल ले लिया 12,
और 3 का मल्टीपल 3 ले लिया, 15 आ गया. नो, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9. 6 का मल्टीपल 12 लिया है और 3 का मल्टीपल क्या लिया हमने, 3 ही ले लिया. 15 तो 9 पे डिवाइड नहीं होता. सो इट इज समटाइम्स ट्रू. So these we have done. Figure it out. Question number 1, 2, 3. We have done up to this. Next we will do in next video. I hope you like it. Like, share and subscribe Ganit classes for such more video. Okay students, bye bye.